हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनएस स्टडी पॉइंट में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 हमारे पास है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हमको पढ़ना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ मैट्रिक्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रो होती क्या है? जैसे कि जो हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट होती है जो मैट्रिक्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? 1 2 3, तो इसको क्या है? 3 रो मैट्रिक्स है ना। ठीक है। और कॉलम क्या होते हैं? जो आपको वर्टिकली जो जैसे 1 4 7, ये क्या है? ये अपना कॉलम है। ठीक है। और ये जो 1 2 3 ये अपना हॉरिजॉन्टल जो है वो है अपने पास रो है। और सेम वैसा ही डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं जो 1 5 9 3 5 7, ये जो इधर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन जो अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट। ठीक है। और अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल्स के बारे में बता देता हूँ कि जैसे अब जो रैंक जब फाइंड करेंगे अपन, आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमको क्या करना है कि अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स को फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है वन सेम मैट्रिक्स यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर क्या है जैसे कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है अपना, यहाँ पर सभी 0 0 है। तो अगर नीचे 0 है तो इस ट्राइंगल को इसको बोलते हैं अपन अपर ट्राइंगल। ऊपर वाली साइड में नंबर है तो इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगल नंबर। सेम वैसे ही अब जैसे कि यहाँ पर क्या है? ऊपर की साइड ट्राइंगल बन रहा है, सारे जीरोस कहाँ पर है? ऊपर की साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं? लोअर ट्राइंगल। ठीक है। और ये वाली जो यूनिट है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट जो है वो मैच चेंजर होता है ना। एक खिलाड़ी आके मैच चेंज कर सकता है, हार को जीत में बदल सकता है। सेम वैसे ये यूनिट, अगर ये यूनिट आपकी अगर सही नहीं है तो आपको M1 में रुकने की चांस बढ़ जाते हैं। और ये सबसे ही सिंपल है, ऐसा नहीं, सब इसका कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपको रैंक निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करके, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि रैंक कैसे निकालते हैं। ठीक है। और इसके आगे भी अपन क्वेश्चन करेंगे, बट आज हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो ये रहा अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो फाइंड करनी है रैंक। तो रैंक होती क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। जितनी आपकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होगी उस वही क्या अपना रैंक है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को अपने क्या करना है कि ये जो है इसको अपर ट्राइंगल किससे? अपर ट्राइंगल से में सोल्व करेंगे। ठीक है। तो अपर ट्राइंगल से सोल्व करने के लिए क्या करना हम लोग को? ये वाला जो है 1 यहाँ पर भी 0 करना है, यहाँ पर भी 0 करना और यहाँ पर भी 0 करना है। ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर 0 करने के लिए हम रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो रो ऑपरेशन करते हैं कैसे हैं? रो ऑपरेशन करते कैसे हैं? तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 0 करना है तो हम लिख लेंगे R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1। जैसे कि जो रो फर्स्ट है यहाँ पर, ये क्या है? रो फर्स्ट है, रो सेकेंड है और ये रो थर्ड है। तो अब यहाँ पर रो सेकेंड में अपने को क्या करना है? 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए अब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए अपन ने ये वाला केस करा है। तो R2 क्या अपने पास? R2 लिख लेते हैं अपन 1 4 2 और R1 क्या है? R1 है अपने पास 1 2 3। अब R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 कर लेते हैं। ठीक है। ये तो 3 1 माइनस 1 0। ठीक है। इसमें से 4 माइनस 2 2 2 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाए 1। अब ये R2 की वैल्यू निकल चुकी है। अब सेम अपने को क्या करना है? जो R3 है यहाँ पर भी 0 करना है। जो 2 है इसकी जगह पे भी क्या करना है? 0। अगर 2 की जगह पे अगर 0 करना है तो ये जो 1 है इसमें से इसको माइनस, तो बट इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? 2 का इंटू करना पड़ेगा, जब जाके इसमें से ये 2 माइनस होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 2R1। यहाँ पर 2 का इंटू क्यों करा है? इस 2 को यहाँ पर अगर 2 हो जाएगा तो 2 माइनस 2 0। ठीक है। तो अपने को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो R3 की वैल्यू अपने पास है 2 6 5 और R1 की वैल्यू में 2 का इंटू करना है। ठीक है। तो R1 की वैल्यू क्या है? 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 3 इंटू 2 6, माइनस है तो सब माइनस। ठीक है। तो 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 4
2, 5 माइनस 6 माइनस 1, ठीक है। तो R3 की वैल्यू भी निकल चुकी है और R2 की वैल्यू, तो सारी वैल्यू अपने न्यू मैट्रिक्स में लिख देते हैं, ठीक है। तो न्यू मैट्रिक्स को क्या बन रहा है अपने पास, A इक्वल्स टू 1 2 3, यहाँ पर तो अपन ने 0 कर दिया है, ठीक है। अपने पास R2 की वैल्यू निकल चुकी, तो R2 की वैल्यू यहाँ पर रखना अपने को 0 2 माइनस 1, और R3 की वैल्यू क्या है 0 2 माइनस 1। अब सेम अपने को क्या करना है, अपर ट्राइंगल मेथड फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर तो 0 मिल चुके हैं अपने को, बट अपने को यहाँ पर भी 0 चाहिए। तो यहाँ पर 0 के लिए क्या करेंगे अपन, जो R2 है इसमें से R2 और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं R3 को 0 करना है अपने को, तो R3 माइनस R2, तो R3 माइनस R2, तो R3 की वैल्यू क्या है अपने पास, R3 की वैल्यू है 0 2 माइनस 2, है ना, और सॉरी 1, और R2 की वैल्यू है अपने पास 0 2 माइनस 1। अब माइनस करना है, तो माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो 0 0 और ये 0, तो R3 की वैल्यू निकल चुकी है अपने पास 0 0, ठीक है। तो ये A इक्वल्स टू क्या निकला अपना नया मैट्रिक्स, क्या बना है 1 2 3 0 2 माइनस 1 0 0 0। अब रैंक की जो रैंक निकालते हैं, तो हमने रैंक स्टार्ट करने से पहले हमने पढ़ा था रैंक होती क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स। तो अपने पास कितनी नॉन जीरो रो है 1 2, है ना। इसमें तो देखो 0 0 सारी पूरी रो क्या है 0 है, तो ये नॉन जीरो रो नहीं है, तो नॉन जीरो रो अपने पास है 2 है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितने है, यहाँ पर जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो है 2, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को लिखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, रो A इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये अपना रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है 2 है, ठीक है। थैंक यू।